हुजूर फरमाते ने चार चीज़ां जिन्हों मिल जान उदी दुनिया भी कामयाब और उदी आखिरत भी कामयाब। वो चार चीज़ां की ने? हुजूर फरमाते ने जिन्हों अल्लाह दा जिक्र करने वाली जुबान मिल जाए, जिन्हों शुक्र करने वाला दिल मिल जाए, जिन्हों सब्र करने वाला जिस्म मिल जाए, और जिन्हों नेकी दे मामलात विच मदद करने वाला साथी औरत नूं खामद या खामद नूं नेक बीवी मिल जाए। अज साडी जुबान जिक्र दी लज्जत दी आदी नहीं। जिस माशरा के अंदर रब दे जिक्र ते भी पाबंदियां लगन, जनाजे नाल भी नहीं कर सकते ते नमाज तो बाद भी नहीं कर सकते, फलां जगह ते भी नहीं कर सकते, फलां जगह ते भी नहीं कर सकते। जिस माशरा के अंदर सिर्फ दरूदो सलाम ते पाबंदियां ना होन, शबे बारात दे नफलों ते भी पाबंदियां लगाइयां जान। कितने लोग ने कि जो जनाब बाकायदा पंफलेट छापते ने, मीडिया ते बह के करते ने, ये जनाब कोई साबत ही नहीं। वो मेरे भाईओ रब की बंदगी ते साबत है ना। क्या कोई पाबंदियां ने? कोई एक रात मखसूस करके अगर कोई इबादत करता है, ओ जी वक्त तय करना और वक्त मखसूस करना, ये तो किधरे साबत ही नहीं। मैं क्या इस्लाम इस तो बगैर चल ही नहीं सकता। हज का वक्त भी तय है, रोजे का भी वक्त तय है, महीना तय है, नमाज़ां दे वक्त तय ने। ते जेड़ा बंदा कहता ना जी नहीं वो वक्त तय नहीं करना चाहिए, बस ऐलान कर दियो। मैं कहना फिर अब्बा जी अगर जिंदगी देवे जे फौत हो जाते हैं तो फिर क्यों कहते हो फलां वक्त जनाजा होगा? आखियो जी पहुंच जाओ किसी वक्त कर देंगे। बेटी का निकाह कितने बजे? जी असी वक्त तय नहीं करते, आ जावे। वो आखनगे हे जे निकाह हीरा मंडी विच आउंदे ने, शरीफां दियां धीआं दे इंज नहीं आउंदे, वक्त तय करना पैंदा। तो अजीब जिहा मिजाज बन गया। लोग रब की बंदगी कोलों भी दूर करने लग पे। शब बारात तो पहले कितने मेंढक निकलते ने वीडियो ते, फेसबुक ते, तरह तरह ते, जनाब सलातु तस्बीह ना पढ़ो, ऐ ना करो, ओ ना करो। लोग रब की बंदगी कोलों भी रोकन लग पे। फिर साडे दिल शुक्र वाले नहीं रहे। जो महीने का 8 लाख भी कमा रहे हैं ना, शुक्र उहदे विच भी नहीं रहा। अमीर तो अमीर कोलों पुछ लवो ना, सुबह तो शाम जिस दी दुकान ते गाहकां दा रश लगे है ना, उहदे कोलों भी पुछो तो वह भी आखेगा मर गए हैं। वो मजदूर जो घरों चलिया सी ते बीवी ने एक रुखी रोटी पका के ते नाल उसने ना अचार दी डली उत्ते रख दी है। फिर वो आया मजदूरी पिया करदा है ते फिर सारा दिन मजदूरी करके जोहर दी नमाज दे वक्त ना वो थोड़ी देर छुट्टी हुई, वो बैठा, उन्हें वो तंदूरी खोली ते विच रोटी सुक गई सी। लेकिन वो सुक्की रोटी अचार नाल खा के जदों उन्हें आखिया ना अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा दी कसम लखा कमान वालियां दी पूरी नहीं पई मगर उदी पूरी पै गई। अल्लाह दा शुक्र करने वाला ना वो कदी किसी अगे हाथ नहीं फैलाता। फिर अपने जिस्म नूं सबर वाला बनाओ। वाटर सप्लाई ते लड़ाइयां हो गई, जमीन नूं पानी लगान ते लड़ाइयां हो गई, बेसबरी हो गई। जल्दबाजी विच ना रोड उत्ते असीं रश इतना बना देने, असां जल्दी पहुंचना हुंदा सी ते घंटा उत्थे फसे रहंदे। थोड़ा जिहा अपने जिस्म भी सबर पैदा करो, थोड़ा जिहा अपने वजूद भी सबर पैदा करो। अगर एक बंदा ओदी गड्डी पहले चली गई है ना तो कोई तुहाडी शिकस्त नहीं इहदे विच। सबर करोगे ना तो ट्रैफिक नहीं फसेगी, सबर करोगे तो वाटर सप्लाई ते लड़ाइयां नहीं होणगियां। ये लोग 10 मुहर्रम नूं पकड़ पकड़ के पानी पिलांदे होंदे ने ते 11 मुहर्रम नूं अगले दा सिर खोल देंदे ने, तू पहले क्यों पीता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 10 मुहर्रम नूं पानी पिलाया तो फिर पूरे साल वास्ते 10 मुहर्रम वाला जज्बा रख। अगर 12 रबीउल अव्वल नूं पकड़ पकड़ के मीलाद दा लंगर खिलाया ना तो फिर पूरे साल वास्ते यही जज्बा रख। रोज तेरे घर अगर दाल भी पके ना तो वह भी किसी गरीब के घर भेज दे ते नीयत कर लै मीलाद दा लंगर है, तेरे घर हर रोज मीलाद दा लंगर किसी गरीब बल जाना चाहिए। तो सिर्फ पानी का एक कूलर भर के ना ते अपने घर के अगे नहीं तो मस्जिद भी चाह के नमाज दे वक्त रख दे। रमजान आने वाला है ना, इफ्तारी दे वक्त एक कूलर अगर शरबत बना दियो, नहीं तो सादे पानी दी आके मस्जिद रख दियो और इफ्तारी दी इफ्तारी हो जाएगी तो मीलाद दी सबील वैसे लग जाएगी। ज्यादा एहतमाम की भी लोड़ नहीं, बड़ा थोड़ा जिहा कम करोगे तो अल्लाह बहुत बड़े अजर अता फरमा दें। एक बुजुर्ग फरमाते ने मैं मंडी चो गुलाम खरीदिया,
उस गुलाम ने मैनू रसूल और रब की गुलामी का तरीका दस दिया। मंडी तो गुलाम खरीदया और उसने मैनू रब रसूल की गुलामी का और बंदा बनन का तरीका दस दिता। मैं गुलाम खरीद के जदों चलिया तो मैं पूछया कि बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जी गुलाम का भी कोई नाम होता है? मालिक जो नाम रख देवे वो ही उदा नाम होता है। मैं पहले जिस कोल सा उस मेरा नाम रखिया सी, फिर जिस कोल बाद विच आया उसने अलग नाम रखिया सी। तो मालिक जो नाम रखते गए वो मेरा नाम, हुण तुसी जिस नाम नाल बुलावोगे वो ही मेरा नाम है। मैं कहा बेटा मैं मुसलमान हाँ और मैंने गुलामा दे नाल इस तरह रवैया करना है जिस तरह इस्लाम कहता है, तो तेनों खाना किस किस्म का पसंद है? तेरे वास्ते ऐसे खाने का इत्माम किया जाएगा। तो उसने कहा जनाब गुलाम दी क्या पसंद, मालिक जो खिला देवे वो ही उदी पसंद होती है। मालिक जैसा खिला देवे, वो कड़वा खिलाए तो तां भी खुश होकर खाना चाहिए, वो मिठा खिलाए तो तां भी खुश होकर खाना चाहिए। मैं कहा बेटा फिर कपड़ा कैसा पहनेगा? उन्हें कहा जी गुलाम दी केड़ी पसंद, मालिक जैसा पहना देवे उन्होंने वो ही सज जाता है। तो आप फरमाते ने उदियां इन्हां तीन बातां ने मैनू रब दा बंदा और मुस्तफा दा गुलाम बनन दा तरीका दस दिता। अज असीं ना औलाद हो जाए तो सोचते रहते हैं कोई ये जिहा ना दसो जिहड़ा पहले किसी ने रखिया होवे। जरा मदीने वाले कोलों पुछ लवो, हुजूर फरमाते ने तुहाडे घर कोई ना कोई मुहम्मद भी तो होना चाहिए। तुहाडे घर कोई ना कोई मुहम्मद भी तो होना चाहिए। हुजूर फरमाते ने जिस दस्तरखान ते मुहम्मद नाम वाला बैठा होवे, अल्लाह उस दस्तरखान दे रिज़्क विच भी बरकत अता फरमा देंदा है। फिर मेरे आका फरमाते ने मेरे रब नू अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान नाम ही बड़े पसंद ने। फिर ऐसा नाम रखो कि जिस नाम नू रब रसूल ने पसंद किया होवे। और लोग इत्थे पुछदे ने मौलवी जी ये जिहा नाम दसो जिहड़ा पहले किसे रखे ही नहीं। मेरे को जुमे ते काफी अरसा पहले किसे पुछिया सी, रुका भेजिया सी जी मेरा बेटा होया है ते तुसी कोई ये जिहा नाम दसो जिहड़ा पहले किसे ना रखिया होवे। तो मैं कहा मेरी मालूमात दे मुताबिक शैतान अज तक किसे नहीं रखिया, तुसी ये रख दो। अजीब बात है यार। सादाते किराम दा तुसी जदों उन्हां दे घरां नूं देखो ना, हजरत मौला अली तो लैके हजरत इमाम जाफर सादक फिर अगे तक कितने घर सैयदां दे ऐसे ने जिन्हां विचों बच्चियां दा नाम अबू बकर उमर निकलेगा और बेटियां दा नाम आयशा निकलेगा। हजरत अबू बकर दा खानदान, सहाबा दा खानदान उठा के देखो, कितने ऐसे घर ने कि जिन्हां विचों बेटियां दा नाम अली निकलेगा और बेटियां दा नाम फातिमा निकलेगा। पसंदीदा नाम रखे गए कि जिन्हां नूं पसंद किया गया। और मैं और आप अज कंडे हटांदे नहीं, लोगों के राह च कंडे खिलारदे हैं। मैं और आप अज लोगों के राह मुश्किल करते हैं। हुजूर फरमाते ने जो रब दे बंदे दी मुश्किल आसान कर देवे, अल्लाह उहदे सारे राह आसान फरमा देंदा है। और हुजूर ने कितना प्यारा सबक दिता, फरमाया तू किसे दी दुनिया दी मुश्किल दूर कर दे, रब तेरी आखिरत दियां मुश्किलां आसान फरमा देगा। लेकिन क्या अज ये जज्बे साडे अंदर है नहीं? अल्लाह अकबर। एक सादा जिहा माना यह भी बनता है। अल्लाह फरमांदा है रब नाल भी अपना ताल्लुक मजबूत करो, रसूल नाल भी अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान नाल भी अपना ताल्लुक मजबूत करो। अज असी ना अपने रब कोलों भी दूर हो गए और अपने नबी कोलों भी दूर हो गए और कुरान कोलों ते असी इतने दूर हो गए हैं, दीन कोलों इतनी दूरी हो गई है कि इस महफिल विच कई बंदे ऐसे बैठे होणगे जिन्होंने याद ही नहीं होगा कि असा आखिरी वारी कुरान खोलिया कदों सी। इत्थे कईयां नूं याद ही नहीं होगा कि साडे घर कुरान इस वक्त किस जगह ते पिया होया। साडे लोग, साडे मुसलमान पढ़ाई विच इतने अगे चले गए, इतने पढ़ गए, इतने तालीम याफ्ता हो गए कि अंग्रेजां नूं पढ़ाण दे काबिल ने और जाहिल इतने ने कि बाप दा जनाजा भी नहीं पढ़ सकते।
कई बेटे ने जो जनाजे विच खड़े होके भी जनाजा नहीं पढ़ सकते क्योंकि जनाजा आंदा नहीं।